गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आपको पता है कि हम पिछली वीडियोस के अंदर जो लैंग्वेज स्किल्स जो इंग्लिश पेडागोजी की है, जो सी टेट पी एस टेट और रीड के लिए है, उसके बारे में कुछ प्रिपेयर्स कर रहे हैं। तो आज हम उस कुछ स्किल्स के बारे में, कुछ और चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज हमारे लिए एक टॉपिक है जो साइलेंट रीडिंग है, और आज हम जानेंगे साइलेंट रीडिंग के अंदर क्या होता है। और आपको बताना चाहता हूँ इसकी पहले ही इसके अंदर क्या है। साइलेंट रीडिंग जो होती है वो आफ्टर स्कूल के बाद होती है। साइलेंट रीडिंग जब बच्चा करता है तो बच्चे की जो कॉम्प्रीहेंशन है वो बढ़ जाती है। बच्चा किसी भाषा के ऊपर क्या पकड़ उसकी जो होती है और मजबूत हो जाती है। साइलेंट रीडिंग के अंदर ये क्या है, ये नेचुरल वे के अंदर हम करते हैं। इधर ये जो साइलेंट रीडिंग है ये बिगिनर्स के लिए नहीं होती है, ये बड़ों के लिए होती है। जब आपको पता होगा कि ये जो स्कॉलर्स होते हैं, जो अच्छे रीडर होते हैं, जिन लोगों की भाषा के ऊपर पकड़ होती है वो काफ़ी मजबूत होती है, उन लोगों के लिए होती है। तो यही है, तो इसके अंदर ये टाइम जो है हमारा वेस्ट नहीं होता है। जो हमारी स्पीड जो होती है वो लाउड रीडिंग से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो आइए हम और इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्या इसके अंदर जो है। और जो इंग्लिश पेडागोजी की जो है ये हम किसके बारे में जान रहे हैं, साइलेंट रीडिंग के बारे में जान रहे हैं। तो ये सी टेट पी एस टेट और रीड के बारे में है। और मैंने आपको बताने का मकसद यही है कि जो साइलेंट रीडिंग जो है, साइलेंट रीडिंग के अंदर हम किसी प्रोनाउंसिएशन के ऊपर, इंटोनेशन के ऊपर, रिदम के ऊपर, स्ट्रेस के ऊपर, वर्ड के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। इधर बच्चे को हम चेक नहीं करते हैं कि बच्चा किस तरह से पढ़ रहा है। इधर बच्चे का जो समझ है वो और बेहतर होता है, बच्चे के जो टाइम है वेस्ट नहीं होता है। वही है आज हम डिस्कस करेंगे। तो क्या है साइलेंट रीडिंग, क्या है, एक नेचुरल वे के अंदर होता है। असल लाइफ के अंदर इधर बच्चा छोटा नहीं तो बच्चा समझदार होता है, बच्चा बड़ा हो चुका है जब ये साइलेंट रीडिंग करता है। तो याद रखेंगे इसका एक पॉइंट, जो साइलेंट रीडिंग क्या है, ये एक्चुअल लाइफ की होती है, एक्चुअल लाइफ के अंदर होता है। एक्चुअल रियल लाइफ के अंदर हम इसको जोड़ते हैं कि बच्चा इधर समझदार हो जाता है, बच्चे को अच्छा सब चीज़ों के ऊपर, भाषा के ऊपर जो पकड़ उसकी मजबूत हो जाती है। इसका दूसरा पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट क्या है, एक्चुअल लाइफ इज मोस्टली साइलेंट रीडिंग है। तो क्या है, रीडिंग जो है इन एक्चुअल लाइफ के बीच होती है, नेचुरल वे के अंदर बच्चे की रीडिंग जो होती है। साइलेंट रीडिंग के अंदर क्या है, enable the learners to comprehend the meaning। ये साइलेंट रीडिंग के अंदर क्या है, लर्नर को, बच्चे को इसे योग्य बना देती है, किसी मीनिंग को वो समझ पाए बच्चा। आप पढ़ रहे हैं, आप बड़े हो चुके हैं, आप अभी भी वैसे नहीं पढ़ते हैं कि जैसे आप स्कूल के अंदर पढ़ते थे, प्राइमरी के अंदर, मिडिल के अंदर पढ़ते थे। अभी आप वैसा नहीं पढ़ते हैं। आप अभी कोई भी किताब, कोई भी बुक्स, कोई भी कुछ भी पढ़ते हैं तो आप कभी भी लाउडली नहीं पढ़ते हैं। कोई आपके सामने बैठा है, वो डिस्टर्ब हो जाए, वो परेशान हो जाए, आपको वो ये देखकर कि आप लाउड रीडिंग कर रहे हैं, वो देखे कि ये मेंटल हो चुका है, तो ऐसे नहीं आप पढ़ते हैं। इधर आप बड़े ध्यान के साथ पढ़ते हैं। साइलेंट रीडिंग के अंदर किसी मीन के शब्द को समझ पाए। साइलेंट रीडिंग के अंदर बच्चा इस योग्य हो जाता है कि वो किसी शब्द के मीन को कंप्रीहेंड, किसी चीज को समझ पाए। तो इसका दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट साइलेंट रीडिंग का क्या है, द स्पीड इन साइलेंट रीडिंग इज मोर देन लाउड रीडिंग। तो थर्ड पॉइंट इसका क्या है, जो लाउड रीडिंग होती है उससे ज्यादा स्पीड किसकी होती है, ये साइलेंट रीडिंग होती है। आपने ये इसका पॉइंट ये भी याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए जो साइलेंट रीडिंग के अंदर जो स्पीड जो है वो कैसी होती है, तो आपने याद रखना है वो फास्ट होती है। किससे, लाउड रीडिंग से ज्यादा किसकी स्पीड होती है, ये साइलेंट रीडिंग की होती है। तो और इसके बारे में जानेंगे, इसके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। रीड ये पढ़ने के लिए होता है, विद एज धीरे से पढ़ते हैं बच्चा, स्पीड के साथ, धीरे तो पढ़ रहा होता है बच्चा। तो बच्चे की जो स्पीड होती है, बच्चा, आपको पता है कि आप पढ़ रहे हैं, आप धीरे पढ़ रहे हैं, ईज के साथ पढ़ रहे हैं, पर आपकी जो स्पीड है, आप जो लेसन को बड़े तेजी के साथ क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं।
इधर आपकी जो इन्फ्लुएंसी जो है वो बेहतर होती है, आपका जो बोलने का ढंग, आप किसी शब्द को किस तरह से बोल रहे हैं वो बेहतर हो जाता है। तो यही है। नेक्स्ट क्या है, टू एक्सपेंड करते हैं, आपकी जो इधर वोकैबुलरी होती है साइलेंट रीडिंग के अंदर वो बढ़ जाती है। आप चाहे इसको एक्सपेंड बोल सकते हैं, चाहे इनहेंस करते हैं। इनहेंस का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना, कि आपकी जो वोकैबुलरी है और बढ़ गई है, आप किसी चीज को और जानना शुरू कर चुके हैं। तो इसका और पॉइंट क्या है, टू डेवलप करता है। ये क्या इसको डेवलप करता है, बच्चे के इंटरेस्ट को और डेवलप कर देता है। इधर बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ जाता है, किसके अंदर, पढ़ने के अंदर। बच्चा किसी चीज के अंदर इंटरेस्ट लेकर पढ़ता है। बच्चा जब साइलेंट रीडिंग करता है वो किसी चीज को पढ़ता है, प्लेजर के लिए पढ़ता है। जैसे बड़े बड़े जो नॉवलकार होते हैं, जो अच्छे अच्छे रीडर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, वो किसी चीज को जब पढ़ते हैं वो क्या करते हैं, वो इसलिए पढ़ते हैं उनका डेवलप हो सके। हम किसी चीज को इसीलिए पढ़ते हैं, साइलेंट रीडिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं, जब पढ़ने के बाद हमारा जो इंटरेस्ट, हमारा जो डेवलप है वो और बढ़ जाता है किसी चीज को पढ़कर। टू रीड विद कॉम्प्रिहेंशन, तो किसके साथ हम पढ़ते हैं, इधर बच्चा पढ़ता है पढ़ने के लिए, टू रीड पढ़ने के लिए, क्या पढ़ने के लिए, विद कॉम्प्रिहेंशन समझदारी के साथ पढ़ने के लिए। इधर बच्चा पढ़ तो रहा है, पढ़ कैसे रहा है, याद रखना साइलेंट रीडिंग के अंदर जब बच्चा पढ़ता है तो इधर लिखा है टू रीड, पढ़ने के लिए। किस तरह से पढ़ने के लिए, कॉम्प्रिहेंशन, एक समझदारी के साथ बच्चा किसी चीज को पढ़ता है जब बच्चा साइलेंट रीडिंग करता है। तो याद रखना है, नो टू डिस्टर्ब अदर्स, इधर बच्चा किसी को परेशान नहीं करता जब बच्चा पढ़ रहा होता है। तो यही है कि आप भी जब किसी लाइब्रेरी के अंदर बैठते हैं या किसी के साथ बैठकर पढ़ते हैं, तो आप जब पढ़ते हैं आप लाउड नहीं पढ़ते हैं, आप धीरे से पढ़ते हैं, आप अपने मन के अंदर पढ़ते हैं, क्यों कर आपकी समझ और बढ़ सके, आपका जो कॉम्प्रिहेंशन है, आपका जो समझने का किसी शब्द को वो और बढ़ता है। तो इधर क्या है, हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, परेशान नहीं करते। टू गेन प्लेजर, बच्चा साइलेंट रीडिंग इसीलिए करता है, किसको प्राप्त करने के लिए, टू रीड होता है, टू गेन करता है, प्राप्त करता है बच्चा, किसको, साइलेंट रीडिंग के अंदर बच्चा किसको प्राप्त करता है, प्लेजर को। बच्चा पढ़ता है, खुशी को प्राप्त करता है। इधर किसको प्राप्त करता है, खुशी मिलती है जब बच्चा साइलेंट रीडिंग करता है। एज वेल एज, साथ ही साथ वो बच्चा जब किसी चीज को पढ़ रहा होता है, उसको पढ़कर बच्चे को खुशी मिल रही होती है, तो बच्चा साथ साथ क्या करता है, उसका जो इंफॉर्मेशन भी निकालता है। एक तो बच्चा किसी चीज को पढ़ रहा है, एक तो उसको खुशी मिल रही है, और एक क्या कर रहा है, साथ ही साथ उसका जो इंफॉर्मेशन भी क्या कर रहा है, निकाल रहा है। तो इसके यही प्रॉफिट होते हैं। आगे हम जानेंगे क्या है, इसके जो एडवांटेजेस हैं, उसके अंदर के इसके लाभ क्या होते हैं जो हम ये रीडिंग करते हैं। बच्चे का जो टाइम है वो क्या बच जाता है। जब बच्चा लाउड रीडिंग करता है, बच्चे का टाइम वेस्ट होता है, बच्चे की जो एनर्जी है वो भी वेस्ट होती है। पर जब बच्चा साइलेंट रीडिंग करता है, बच्चे का टाइम बचता है, बच्चा जल्दी से किसी चीज को जल्दी से पढ़ लेता है। तो यही होता है इस साइलेंट रीडिंग के अंदर, टाइम सेविंग है एंड एनर्जी बच्चे की बच जाती है। अभी मैं बोल रहा हूँ तो मेरी एनर्जी लग रही है, जब मैं साइलेंट रीडिंग करूंगा तो मेरी जो एनर्जी है वो बच सकती है। इट हेल्प्स टू थिंक, इधर बच्चा साइलेंट के अंदर क्या करता है, बच्चा सोच सकता है। तो याद रखना है, बच्चा इधर ही सोचता है, बच्चा महसूस कर लेता है, बच्चा किसी चीज के ऊपर सोचता है, किसी चीज के ऊपर फील महसूस करना शुरू कर देता है, एंड अमेजिंग करता है, बच्चा किसी चीज के ऊपर कल्पना करना शुरू कर देता है। और बच्चा किसी शब्द के ऊपर यही कल्पना करता है, इस शब्द ये कैसे बना, किस तरह से आया है, तो ऐसे बच्चा किसी चीज के ऊपर क्या करता है, कल्पना करता है। तो नेक्स्ट क्या है, इट हेल्प्स इन एक्वायरिंग मास्टरी ओवर वोकैबुलरी। तो बच्चे को ये जो साइलेंट जो रीडिंग है, ये बच्चे को कैसा बना देती है, किसी वोकैबुलरी के ऊपर क्या करती है, ये मास्टरी करना शुरू करा देती है। बच्चा किसी चीज का मास्टर बन जाता है, बच्चा वोकैबुलरी का मास्टर बन जाता है जब बच्चा साइलेंट रीडिंग करता है। तो साइलेंट रीडिंग के अंदर क्या होता है, बच्चा जब किसी चीज को एक्वायर करता है, हासिल करता है,
तो उसके ऊपर क्या करता है, वो मास्टरी करता है। किसके ऊपर, वोकैबुलरी के ऊपर। तो यही है साइलेंट रीडिंग के अंदर क्या इसका फोकस है, बच्चे की जो वोकैबुलरी है, बच्चे की जो टाइम वेस्टिंग है, बच्चे की जो एनर्जी है वो बच जाती है इसके अंदर। तो यही है, बच्चे किसी चीज के ऊपर मास्टरी करता है। इट हेल्प्स टू कंसोलिडेट, बच्चा क्या करता है, किसी चीज के ऊपर मजबूती पा लेता है। किसके ऊपर, डिफरेंट स्किल्स एक्वायर्ड इन अ लैंग्वेज, भाषा के अंदर हमने जो भी स्किल को प्राप्त किया हुआ है, कोई भी स्किल हो सकती है। मान लीजिए आपके पास प्रोनाउंसिएशन की स्किल हो सकती है, मीनिंग की स्किल, स्ट्रक्चर, वोकैबुलरी, कोई भी भाषा के अंदर हमने चीज को सीखा है, किसी के ऊपर मास्टरी की है, बच्चा उसके ऊपर क्या करता है, कंसोलिडेट कर लेता है। कंसोलिडेट का मतलब किसी के ऊपर मजबूती आ जाती है बच्चे के ऊपर। बच्चा प्रोनाउंसिएशन निकालना क्या हो जाता है, कंसोलिडेट हो जाता है। बच्चा मीनिंग को समझने के लिए क्या हो जाता है, कंसोलिडेट हो जाता है। बच्चा स्ट्रक्चर को समझने के लिए, उसको बनाने के लिए बच्चा कंसोलिडेट हो जाता है। बच्चा वोकैबुलरी को और बेहतर से क्या समझ पाता है। तो यही है, ये बच्चे को क्या करती है, कंसोलिडेट करती है, बच्चे को मजबूत कर देती है जो भाषा के अंदर हमने सीखा होता है। और क्या इसके अंदर, इसके जो डिसएडवांटेज क्या है, इट इज नॉट फॉर द बिगिनर। याद रखना है इसका मेन जो पॉइंट है, तो यही इसका मेन पॉइंट क्या है, ये साइलेंट रीडिंग ये बड़े लोगों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए होती है, ये छोटे बच्चों के लिए नहीं होती है। छोटे बच्चे जो रीडिंग स्किल वो करते हैं, वो लाउड रीडिंग करते हैं, उससे उनका पता चल जाता है कि उसका बोलने का, उसका जो इंटोनेशन, उसका जो रिदम है, उसका शब्द के ऊपर जो पकड़ है वो कैसी है। तो साइलेंट रीडिंग के अंदर ऐसा नहीं देखा जाता है, ये बिगिनर्स के लिए नहीं होता है। तो याद रखना है, साइलेंट रीडिंग जो बिगिनर्स के लिए नहीं है। ये प्रोनाउंसिएशन कांट बी करेक्टेड, अगर बच्चे की जो प्रोनाउंसिएशन है उसको हम करेक्ट नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, हम देखते नहीं कि बच्चा किस तरह से शब्द को बोल रहा है, किस तरह से उसको याद कर रहा है। तो यही है इसका डिसएडवांटेज। मूवमेंट्स ऑफ द लिप्स, इधर बच्चे के जो लिप्स के मूवमेंट्स हैं ड्यूरिंग रीडिंग, जब बच्चा कुछ चीज को पढ़ रहा था, पढ़ते समय बच्चे की जो लिप्स का मूवमेंट है उसको क्या करते हैं, रिटार्ड्स करते हैं। क्या करते हैं, रिटार्ड। वो बच्चा जो पढ़ रहा है उसका बोल, जो लिप्स का जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है, वो धीरे हो जाता है, मध्यम हो जाता है। रिटार्ड्स का मतलब होता है धीरे हो जाना। मान लीजिए आप जब पढ़ते हैं तो आपके लिप्स हिलते हैं, कुछ मूवमेंट करते हैं, कुछ मूवमेंट नहीं करते। तो वही है, जब बच्चा साइलेंट रीडिंग करता है, बच्चे के साइलेंट रीडिंग करते समय बच्चे के जो लिप्स है वो रिटार्ड्स होते हैं, वो मध्यम हो जाते हैं, वो कोई गति नहीं करते हैं। तो यही है साइलेंट रीडिंग के अंदर जो आज हमने बात की है, इसके क्या फायदे हैं और क्या फायदे नहीं हैं। तो मैं यही आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के अंदर जो आज हमने डिस्कस किया है और साइलेंट रीडिंग के अंदर आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।